अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वर्विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0 और इसकी पहचान ये होती है कि जिसमें x की मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है। सेकंड कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को। तो मैंने अभी आपको कहा है x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, 1 होगी। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। विच वन इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन देखें तो जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है ax प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। पार्ट नंबर 4 में हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 65 माइनस 17। तो ये आपके पास आ जाएगा 65 में से 17 निकालेंगे आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। 5 कहता है विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये है 7x इज इक्वल टू 30। कहता है यहाँ पे कौन सा नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अगर मैं 7 को इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ, यानी x इज इक्वल टू 30 प्लस डैश डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे मेरे पास अगर आंसर -2 आएगा तब जाके मेरे पास आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 निकालूंगा, 30 में से 2 निकालेंगे 28, तो 7 4 ज़ार 28। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। फिर वो कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन कि -2x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अगर मैंने x का निकालना होगा तो इस 2 को तो डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई -2, यानी ये 2 मैंने इधर ला के डिवाइड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इस पर क्या होगी, अप्लाई होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मॉडुलस ऑफ 25। इस 5 को तो डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा x मॉड इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। x मॉड इज इक्वल टू 5, तो इसको हटाएंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो एक बार +5 एक बार -5, तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा x मॉड इज इक्वल टू 3, ये +7 इधर आके -7, x मॉड आपके पास आ जाएगा -4। तो इसका आपके पास जो होता है नो सॉल्यूशन होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ऑफ मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपके पास आगे आंसर माइनस में आए तो इसका मतलब है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट इसका सॉल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। 9 विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल इक्वेशन है। यह आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -10। अगर मैं यहाँ पे स्केयर ले लूँ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 5x, ये स्केयर से माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा 100। x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 5 100, यानी कि x इज इक्वल टू 20। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट है 20। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन भी ऐसी है कि 3x प्लस 1 अंडर रूट है, स्केयर ले लें 5 का स्केयर, ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1 5 का स्केयर 25, ये +1 उधर जाके -1, ये आ जाएगा 25 -1।
3x इज इक्वल टू 24, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। 11 विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ, अगर आप एलसीएम देखें तो x आ रहा है, सब साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें, -2 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 5x, 4 में से 2 निकालेंगे और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आपके पास है 2/5। तो ये आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। विच वन इज़ द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये नॉट इक्वल टू वाला केस है, ये देखें लेस देन इक्वल टू भी है साथ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखना था, वो आपके पास राइट ऑप्शन है, इसमें सिर्फ आपके पास ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो ये आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है। अगर आपके पास इक्वल टू वाला आए तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में नहीं जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 13 कहते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के, कि अगर आपके पास पहले रिलेशन था x लेस देन y, बाद में जब हमने k को मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन जो था वो ग्रेटर देन में चेंज हो गया, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 लेस देन 3 है, कि 2 3 से छोटा है, तो अगर मैं 2 के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 के साथ भी -1 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो फिर ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि -2 जो है वो -3 से बड़ा है। तो जब भी हम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो k है वो आपके पास लेस देन 0 होगा, यानी जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास लेस देन 0 होना चाहिए। विच वन इज़ द कंपाउंड रिलेशन, कंपाउंड रिलेशन से मुराद होता है जिसमें एक से ज़्यादा रिलेशन बन रहे हों। जैसे आपके पास ये देखें तो ये एक ही है लेस देन, ये आपके पास ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन बन रहा है वो कंपाउंड रिलेशन है, तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट पार्ट 15 विच वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पहले तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/2। अब एलसीएम 2 है, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अगर हम इसको रीड आउट करेंगे 6x से बड़ा है, तो अगर इसको देखें तो अब हमने इसको क्योंकि जो रीड आउट करना है ना वो x की तरफ से करना है, तो अगर मैं इसको x की तरफ से मोड़ूंगा तो देखें ये इस तरफ मुड़ा हुआ था, यानी ये जो सिंबल थे ये 6 की तरफ मुड़े हुए थे, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे रीड करूंगा कि जब मैं इस x को इधर शुरू में लिखूंगा तो ये सिंबल 6 की तरफ मुड़े हुए थे, जब मैं 6 को उधर लेके जाऊंगा तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू था ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है। लास्ट ऑप्शन को सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 2x 6 2 12, ये आ जाएगा 3x 3 4 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, ये प्लस 3x इधर आके -3x हो जाएगा और 12 - 12 ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं -1 से डिवाइड करूँगा तो अगले स्टेप में इसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी -1 लिखूँगा तो ये एक ही बात है, तो ये जो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके पास राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना है, ये आपके पास आ जाएगा 2x - 11 डिवाइडेड बाई 12, 2x + 10 डिवाइडेड बाई 12। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, एलसीएम सेम है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये आ जाएगा 28 - 2x - 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x - 11 डिवाइडेड बाई 12, 2x + 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 28 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 27 - 2x डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आप अगले स्टेप में जाए तो इसका एलसीएम में 12 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 भी आ जाएगा, तो मैं सब के साथ 12 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 12 मल्टीप्लाई 2x - 11 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2x + 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई 27 - 2x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x - 11, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा,
2x प्लस 10, ये आ जाएगा 4 3 12। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 2 6x आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू, ये तो x वाले वेरिएबल है, 6x प्लस 2x, ये आपके पास आ जाएगा 8x। 81 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -71। ये आपके पास आ गया 2x, ये प्लस 8x इधर आके -8x आ जाएगा, ये -11 इधर आके +11 आ जाएगा। अब 6x में से 8 में से 2 निकालेंगे -6x, 71 में से 11 निकालेंगे -60, इसको इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा -60 डिवाइडेड बाई -6, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। अब ये जो हमने आंसर निकाला है हम इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे क्या ये हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं है। जब हमने वेरिफिकेशन की x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, x की जगह 10 -11 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस ये आ जाएगा 28 माइनस 2 इंटू 10 अवर 4 -1/4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 2 20, 20 में से 11 निकालेंगे, ये आपके पास आएगा 9/12 विच इज़ इक्वल टू 10 2 20, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 28 में से 20 निकालेंगे, आ जाएगा 8/4 -1/4 आ जाएगा। तो मैं अब इसको डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स में आंसर निकाल लेता हूँ। हमने यहाँ बस देखना है कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आप उस तरफ देखें तो 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आपके पास इस तरफ आंसर आ रहा है 0.75, 0.75। तो अगर आप यूँ कर दें 30 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 माइनस ये 4 2 8 आ जाएगा। आगे आप करें 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 0.75, 2.5 माइनस 2 में से इसको माइनस कर दें, ये आ जाएगा 2 माइनस 0.25, ये आपके पास आ जाएगा 1.75। अब हमने ये करना है कि 2.5 में से 2.5 माइनस 1.75, तो ये आपके पास आ गया 0.75 इज इक्वल टू 0.75। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 10 है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 अंडर रूट का साइन है तो स्क्वायर कर लेते हैं, a - 1/2 का स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 2a/5 प्लस 2/5 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a - 1/2, ये आ जाएगा 2a/5 प्लस 2/5। अगर आप 5 और 2 का एलसीएम लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 10, तो आप यूँ करेंगे 10 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई a माइनस 10 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2/5, ये आपके पास आ जाएगा 10a, 2 5 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4a और ये आ जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 10a, ये प्लस 4 इधर आके -4a हो जाएगा और ये -5 उधर जाके +5। 10a में से 4a निकालेंगे, आ जाएगा 6a, 5 और 4 9, ये आ जाएगा a इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 6, a इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि क्या ये वाला आंसर हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। a इक्वल टू 3/2, तो आपके पास जहाँ इक्वेशन में a आ रहा है वहाँ पुट कर दें, a की जगह आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2/5, a की जगह आ जाएगा 3/2 प्लस 2/5 आ जाएगा। इधर अगर आप 2 में से एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 3 - 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा,
3/5 प्लस 2/5। 3 में से 1 निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होके √1, ये आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 5 करें, 3 प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/5, ये कैंसिल होके √1, तो ये आ जाएगा 1 = 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास है 3/2, ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की जानिब। 4, सबसे पहले इस 10 को अगर आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा √5x - 4, फिर ये आ जाएगा -4 और 10 1 -10 आ जाएगा। ये आ जाएगा √5x - 4 = -10 प्लस 4 आ जाएगा। √5x - 4, 10 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा -6 आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ अब स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 5x - 4 √ का स्क्वायर = -6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 5x - 4, ये माइनस इसको प्लस बना दे और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ये आ जाएगा 5x - 4 = 36। इस -4 को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 5x = 36 - 4, 5x = 32, x = 32 डिवाइडेड बाय 5। हमारा ये x का आंसर आया। इस x के आंसर को इस जगह आप इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड की है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि ये आपके पास था 5x - 4 √(-6). 5 x की जगह आ जाएगा 32/5 - 4 = -6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 32 - 4 = -6, 32 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा √28 नॉट इक्वल टू -6। तो ये वाला आंसर हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा ये आपके पास एक एम्प्टी सेट होगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक भरोसा करो। आखिर में या तो एक अच्छा दोस्त मिलेगा या एक अच्छा सबक। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।